संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले भारत आदिवासी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी एक छोटा सा सभा करके ज्ञापन देने के लिए आप सबकी जानकारी में है कि आज मुझे आज आने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सबको भी अपना काम छोड़ के यहाँ पर आने की क्यों जरूरत पड़ी। ये जरूरत इसलिए पड़ी है कि उदयपुर संभाग और साथ ही बांसवाड़ा संभाग के अंदर पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर एक शांत स्वभाव वाला समुदाय, शांति प्रिय जगह, उस समुदाय के बीच में आपस में जहर घोलने का काम वर्तमान में चल रहा है। समुदाय को आपस में भिड़ाने का काम चल रहा है। साथियों, पिछले 10-15 दिन से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के नेता से फोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि हमारे इधर भी बीएपी के कार्यकर्ता बन रहे हैं। और वो नेता कह रहा है कि बीएपी से जुड़ने वाला आदिवासी कौन है, उसकी पहचान करो, उसको लट मारो और उसके घर चलाओ, ये आदेश दे रहा है। वो 15 दिन से वायरल हो रहा है वीडियो। उसको लेके सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लाखों लोगों ने कमेंट किया है कि ये आतंकवादी कौन है जो आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहा है। लेकिन उसको लेके न तो प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान लिया है और न ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहीं चू किया है। ये देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, जो हमें मीडिया कहते हैं, देश का चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है। सरकार की कमियों को गिनाना, विपक्ष की मजबूरियों को गिनाना, ये मीडिया का काम होता है। सच्चाई को सामने लाना, एक गरीब की बात को ऊपर लाना, एक पिछड़ों की आवाज को बनना, ये मीडिया का काम है। लेकिन 15 दिन से वो ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो को लेकर लगभग लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पे पूछा है कि ये नेता कौन है जो आदिवासियों के घर जलाने का आदेश दे रहा है। अगर वो कार्रवाई हो गई होती तो लसाड़िया के अंदर दरियावद विधायक महोदय के ऊपर हमला नहीं होता। वो आतंकवादी कौन है, वो आदिवासी विरोधी कौन है, उसकी पहचान होके उनको गिरफ्तार कर दिया होता तो दरियावद के अंदर, लसाड़िया के अंदर हमारा विधायक और विधायक हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला नहीं होता। लेकिन नहीं किया, मीडिया ने कहीं नहीं छापा। जापान में कुत्ता मर जाता है, मीडिया को दिख जाता है। लेकिन यह आदिवासियों को घर जलाने की बात हो रही है, वो मीडिया को नहीं दिख रहा है। मैंने खुद ने मेरे ट्विटर हैंडल से 3 से 4 बार डाला। एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक आम व्यक्ति कहीं कोई घटना होती है ट्विटर पे डालता है तो पुलिस डिपार्टमेंट का आईटी सेल उस पर कमेंट करता है, संबंधित जिला प्रशासन पे कार्रवाई के लिए कहता है और कार्रवाई करने के बाद सूचित करता है उस परिवादी को आईटी सेल के माध्यम से भी। लेकिन लाखों लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी ट्विटर हैंडल कहीं चू नहीं कर रहा है और न ही मीडिया कहीं छाप रही है कि नेता कौन है। स्पष्ट कह रहा है कि उनके घर जलाओ, लठ मारो। और सोशल मीडिया पे हजारों लोगों ने कहा है कि ये उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत की आवाज है। ये सोशल मीडिया पे नीम का पत्ता कड़वा है,
सदस्य हूं, मेरे साथी हैं, मुझे कहते हुए मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि लोकसभा के अंदर आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के ऐसा भी सांसद आया है जो आदिवासियों का घर जलाने की बात करता है। अगर वो कार्रवाई हो गई होती तो दरियावत की घटना नहीं होती, और अब भी ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये भाजपा के अंधभक्त जो कार्यकर्ता, जिसको गोबर भक्त भी कहा जाता है, किसी न किसी आदिवासियों को मारने का काम बहुत जल्दी करेंगे। सही बात। लोकतांत्रिक तरीके से भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से हमारा नॉमिनेशन पास हुआ है और जनता ने जोरदार बैंडेड देके हमको सांसद बनाया है। हमारे 3 विधायक, इनके खलबली मच गई है। मैं यहां पर ज्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा। आज ये सांकेतिक कार्यक्रम है, ये सांकेतिक हमारे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जिला प्रशासन को अवगत कराना है कि ये आतंकवादी कौन है जो आदिवासियों को घर जलाना चाहता कह रहा है। कौन आतंकवादी है जो आदिवासियों लट से मारने का और उनका घर जलाने की बात कर रहा है, उसकी पहचान करे, उनको गिरफ्तार करे। बिरसा मुंडा जयंती और बिरसा मुंडा की कार्यशाला बना रहे हैं। अब याद आए हैं बिरसा मुंडा बिल, राणा पूजा बिल। मैं इन चीजों पे यहां ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, शांतिपूर्वक बैठे। 10 कार्यकर्ता चुन के अंदर जाएंगे और अपनी जो मांग है, अपनी जो बात है, वो जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। कुछ समय का अल्टीमेटम दिया जाएगा। प्रशासन इसकी तहकीकात करके उस आतंकवादी को गिरफ्तार करे और दरियावत विधायक के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, ये हमारी मांग है। बाकी ये उनको पता चल गया है कि हमारे बोरिया बिस्तर इस इलाके में रहने वाले नहीं है। हमें शिक्षा की जरूरत है, धर्म के अफीम या नशे की जरूरत नहीं है। आज डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन हमारे टीएडी मंत्री बाबूलाल जी बने हैं, उसके इलाकों में आज भी छोटे छोटे बच्चों की तस्करी होती है। पेट में पलने वाले बच्चा जन्म लेने से पहले इसका सौदा हो रहा है, लेकिन टीएडी मंत्री भूल गए हैं, उनके आगे चश्मा लगा है धर्म का और पार्टी प्रचार का। वो डिपार्टमेंट का क्या हो रहा है वो पता नहीं है। आदिवासियों के कल्याण के लिए डिपार्टमेंट बनाए और एबीसीडी नहीं पता है। हॉस्टलों में हालत खराब हो रही है और हमारे इलाके के अंदर धर्म के नाम से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्था से, आदिवासी समुदाय अनेक धर्मों में विश्वास रखता है, लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय संवैधानिक दृष्टि से किसी भी धर्म में नहीं आता है। हम ये बात बोल रहे हैं, कोई माने नहीं माने, लोकतंत्र है, संविधान है, उसको मान्यता देता है। जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म अपना सकता है। आदिवासी न ईसाई है, न हिंदू है, न बौद्ध है, न सिख है, ये संविधान कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, लेकिन भाजपा को समझ में नहीं। ये धर्म का इशू ही नहीं है भाइयों। झारखंड में भाजपा कह रही है आदिवासी हिंदू नहीं है और यहाँ कह रही है आदिवासी हिंदू है। ये हमारा भी विषय नहीं है धर्म का। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और करना है, और भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर धर्म का सम्मान, हर मानव मात्र का सम्मान करेगा। ये हमारी पार्टी सिखाती है, लेकिन ये धर्म के नाम से जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इनकी पोल खोलने का समय आ गया है। आज ये सांकेतिक धरना है और आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। कल रात को 8 बजे फाइनल हुआ और आप इतनी संख्या में पहुंचे, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम 6-7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। 6-7 दिन में अगर ये निस्तारण नहीं होता है, उस आतंकवादी की पहचान नहीं होती है, उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एक गरीब बच्चा गुजरात में मजदूरी कर रहा था, मन्नालाल जी के एक पोस्ट पे कमेंट कर दिया कि आने वाले समय में आपको भी सबक सिखाएंगे, और उसको पुलिस गुजरात जाके उठा के ले आती है और वो घरों जलाने की बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए भाई साथियों, हमें शांतिपूर्वक तरीके से हमारी जो मांग चल रही है, हमारा जो ये एक मुद्दा है कि इस इलाके में अशांति नहीं फैलने देंगे। इस इलाके में भाजपा धर्म के नाम से रोटियां सेकने का काम कर रही है, इसको नहीं सेकने देंगे। इस इलाके में आदिवासियों से उलझा के मारपीट कराने की जो प्लानिंग चल रही है, आपस में मारने की प्लानिंग चल रही है, वो नहीं चलने देंगे।
इसलिए आज अपन 10 लोग जाएंगे, तब तक 1-2 वक्ता हमारे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तब तक आप शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहे, अंदर जो बात होती है वापस आपको अवगत कराते हैं। आप सबको धन्यवाद। जोहार।